हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आज हम आ गए हैं आपसे फिर से एक बार मिलने। तो हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारी विलेज लाइफ कैसी होती है, किस तरह से रहते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इस तरह का माहौल गांव में होता है। तो ऐसे पहाड़ों पे जो है लोग घने घने जंगलों के साथ ही मकान भी बनाते हैं और यहाँ पे रोड वगैरह की सारी सुविधा होती है। तो आप सभी को पता है कि हिमाचल एक ऐसा एरिया है, पहाड़ों का एरिया, इसको पहाड़ों की रानी भी तभी कहा जाता है। तो कल हम लोग गए थे सरका घाट, और सरका घाट में मुझे मिल गए मेरे पापा। तो यहाँ पे पापा और पापा जी दोनों कर रहे थे आपस में बातें। तो सरका घाट में हम लोगों को कुछ काम था, तो हम उसी काम के लिए सरका घाट गए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत बातचीत हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद पापा जी को मिले थे। तो यहाँ पे मैं आपको सरका घाट का मार्केट भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ साथ में ही सरका घाट की तहसील भी है और यहाँ पे बाज़ार भी है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हर सामान मिल जाता है इजीली। तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर सरका घाट से भी हैं, तो मैं उनका थैंक्स भी करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि और भी बहुत सारे लोग जो है हमारा यूट्यूब चैनल देखें और हमें ब्लॉग के थ्रू हमें बताएं कि हम लोग भी यहाँ से हैं। तो अच्छा भी लगता है और हमें भी मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे पतिदेव वीडियोग्राफी में मगन है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे देवर भी आए हुए थे कुछ काम के लिए 1-2 दिन। तो यहाँ साइड में आप लोग देख भी रहे होंगे कि भाई भी साथ में है। तो भाई की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो वो अब धर्मशाला में ही रहते हैं। तो 1-2 दिन की छुट्टी थी, तभी वो घर आए हुए थे। तो ये है टैक्सी स्टैंड, यहाँ पे गाड़ी टैक्सी वगैरह खड़ी की जाती है। तो यहीं इसी मार्केट के पास ही मेरा मायका भी है। तो वहाँ जो आप देख रहे हो पहाड़ी जैसी आपको दिख रही है, यहाँ मेरे बुआ जी के घर भी है। तो यहाँ पे SBI बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी साथ में ही है। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे नेरचौक साइड से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पास में ही हमारी दुकान भी है। तो हाँ, मैं उनको जानती हूँ, चौहान अंकल जी को। तो उनकी दुकान भी यही है साथ में ही। तो उन्होंने कहा था कि हमारा नाम भी ज़रूर लीजिएगा। तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो हमें कहते रहते हैं कि हमारा नाम भी लीजिएगा। तो अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं। CV ढिल्लो, छाया कुल्ले जी, जो हमें कमेंट्स करते रहते हैं। और बाकी बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी लिखते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। तो आजकल खेतों का काम भी लगा हुआ है। तो जो भी आदमी रहते हैं विलेज में, उन सभी को पता है कि आजकल फसल का काम शुरू हुआ है। तो हम लोग भी फसल के काम में थोड़ा सा बिजी होते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव वाले घर, और गांव वाले घर में हम लोगों ने अपनी क्यारियां साफ कर ली है क्योंकि अब हमने नई फसल भी लगानी है, साग सब्जियां भी लगानी है। और जो हमने धान वगैरह की कटाई की थी उनको भी हमने निकाल लिया है अच्छी तरह से। तो अब इनको सुखाने भी डालना है और अच्छी तरह इनको छानना भी है ताकि इनमें कोई भी पत्थर वगैरह ना रहे। और ये है अरबी के पत्ते। तो अरबी के पत्तों में जो भी कचालू वगैरह अरबी निकलती है, तो उनको हमने साइड में रखा हुआ है। तो इनको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे, फिर ये सब्जी बनाने लायक हो जाएंगे। और ना बीच में आप देख रहे हो नीचे ये है
धान की जो भी घास वगैरह रह जाता है, धान को निकाल करके दाने निकाल लिए जाते हैं और फिर इसका घास पशुओं को खिला दिया जाता है। और ये है हमारे धान। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में एक ट्रैक्टर भी दिखाया था नया, लेकिन हमने उसको वापस कर दिया और हम फिर से एक बड़ा नया ट्रैक्टर ले आए हैं। तो ये अच्छा भी है और वो थोड़ा छोटा था तो हम लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आया। जिसकी थोड़ी सी ज़मीन होती है उसके लिए तो ठीक भी है, और फिर हमारे बहुत ज़्यादा खेत भी हैं तो हम लोगों ने बड़ा ही ले लिया। तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार भी है। तो ये हम सुंदरनगर से लाए थे। तो ये देखने में कुछ इस तरह का है। तो ये जो है फसल को अच्छी तरह से बीजता है, अच्छी बिजाई भी करता है। तो अरबी के पत्तों का ये जो नए पत्ते निकले हुए हैं इनका हम साग भी बना लेंगे। तो अब हमारा सिर्फ काम बचता है खेतों की बिजाई का। बाकी धान वगैरह हमने निकाल लिए हैं, ये देख लीजिए आप। तो हमें अच्छे धान हुए हैं इस बार भी। तो यहाँ पे पापा भी लगे हुए हैं अपने काम पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पापा जी बहुत मेहनत करते हैं। उनकी बदौलत ही हम लोग ये सब कर पाते हैं। साग सब्जियां, अब की बार भी ढेरों सब्जियां लगी हुई थी। तो इस तरह के धान देख लीजिए आप, मैं दिखाऊं आपको। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सोने के जैसे फसल पैदा हुई है। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लो, इतने बड़े बड़े कचालू हुए हैं। अच्छी फसल हुई है ये भी। तो ये जो पत्ते नए निकले हुए हैं इनके आप पतरोड़े बना लीजिए, चाहे साग, बहुत ही टेस्टी होता है। क्योंकि अब ये लास्ट फसल है इसकी, लास्ट बार हम इसके पतरोड़े या साग बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको नज़दीक से बताऊँ तो इस तरह के छोटे छोटे पत्ते, तो इनका साग बहुत टेस्टी बनेगा मेरे ख्याल से। तो हम पतरोड़े नहीं बनाएंगे, हम इनका साग ही बनाएंगे। और ये है साथ में हमारा लगा हुआ लेमन ग्रास, जो कि अभी बहुत अच्छा हो गया है, फल फूल गया है अच्छी तरह से। और हमारी क्यारी भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और कल परसों तक मैं इसको दिखाऊंगी आपको, तो हम इसको अच्छी तरह से बीज लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में तो हम आपके लिए ये अपनी विलेज लाइफ ही लेके आए थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए